राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है सोमवार, तो मैंने मंदिर को ना अच्छे से बढ़िया तरीके से देखिए क्लीन किया हुआ। राधे कृष्णा बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु हैं और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल यहाँ पर विराजमान है। लड्डू गोपाल का जो है ना आज फूला हुआ है मुँह। क्यों फूला हुआ है मुँह ये भी मैं आपको बताऊँगी। आज जो मेरे लड्डू गोपाल हैं ना थोड़े से मुझसे नाराज़ है, मेरे तरफ जो है ना देख भी नहीं रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको मना लूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं उन्हें कैसे मनाती हूँ, क्यों मेरे लड्डू गोपाल जो है ना गुस्सा हो जाते हैं। तो हाल फिलहाल जो है ना पूजा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और मेरी गोदी में जो है ना बहुत सारे भगवान यहाँ पर हैं, तो उनको जो है ना मैंने इस तरह से टॉवल में जो है ना रखा हुआ है, ताकि जो है ना उनका शरीर का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। और सूखने के बाद जो है ना उनको अच्छे से बढ़िया से कपड़े पहनाऊँगी और उनको अपने यथा स्थान पर विराजमान कर दूंगी। और आज मेरी राधा रानी जो है ना बहुत सुंदर लग रही है। चलिए आपको पकड़ से दिखाती हूँ और उसके पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा जो है ना फैला हुआ है पूजा करते समय। सोमवार को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पूजा करती हूँ। अच्छे तरीके से मतलब डेली अच्छे तरीके से करती हूँ, मतलब पूरी साफ़ सफाई करती हूँ। जो भी वैसे तो देखिए मंदिर में इतनी ज़्यादा गंदगी फैलती नहीं है। और देखिए लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, हम दीपक जलाते हैं जल्दी से। और चलिए आपको पीछे का दिखाती हूँ। बातें बातें में जो है ना पूजा में लेट हो जाती है। अभी कर रही हूँ मैं भगवान शालीग्राम को देखिए तैयार। और सर्दियों का टाइम है तो सभी को जो है ना इस तरह के मैंने ऊनी शॉल बना दिए हैं भगवान के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है ना छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो छोटी वाली मूर्तियों के लिए जो है ना कपड़े बड़ी आसानी से जो है ना नहीं मिलते, और मुझे जो है ना ऊनी स्वेटर बनाना नहीं आता। तो मेरे पास जो है ना इस तरह का एक ऊनी का एक कपड़ा पड़ा हुआ था, यानी जो गर्म शॉल का कपड़ा था ना वो था, एकदम नया है। कोरे कपड़े जो है ना भगवान के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो उसी कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट कर जो है ना भगवान के लिए इस तरह की शॉल बना दिए हैं। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं शंख में, बहुत सारे लोग पूछते दीदी आप क्या भरते हो, तो जल भरा जाता है शंख में। और उसके बाद देखिए तो पूजा जो है ना मेरी हो चुकी है। मेरी क्या, ठाकुर जी की जो है ना पूजा हो चुकी है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी ये झाड़ू जैसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये झाड़ू नहीं है, इसको जो है ना चमर बोला जाता है। आपको पास से एकदम दिखा दूं, देखिए इस तरह का होता है, झाड़ू नहीं बोलते इसको। तो इसको जो है ना चमर बोला जाता है। आपने राजा महाराजाओं की जब कोई फिल्म वगैरह देखी भी होगी शायद, तो उसमें जो है ना इस तरह से राजा महाराजाओं के ऊपर ये डुलाया जाता है। तो भगवान जो है ना राजा महाराजा से कम नहीं होते, हमारे लिए राजा भी यही है, महाराजा भी यही है, भगवान भी यही है। तो इनके ऊपर जो है ना डुलाया जाता है। अब डेढ़े हाथ से मैं आपको थोड़ा सा डुला के दिखाऊंगी ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो अभी थोड़ी देर से करती हूँ, क्योंकि सामने एक हाथ से जो है ना मैंने कैमरा पकड़ रखा है, ये है। तो जो है ना राजा महाराजा के ऊपर चम्मच डुलाना इसको बोला जाता है। कितने का आया था ये भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो सबको जो है ना रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये जो है ना मैंने लिया था 15 रुपये का, छोटा सा है। और मेरे मंदिर के हिसाब से जो है ना मुझे एकदम सही लगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ले लेती तो फिर रखने में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत होती मुझे। इसी वजह से जो है ना मैंने छोटा सा लिया था, बहुत क्यूट सा है, सिर्फ 15 रुपये का आया था। और ये जो है ना मैंने लिया था वृंदावन से। कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना ज़रूर। इसको चमर बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको डुला के भी दिखा देती हूँ कि कैसे भगवान के ऊपर जो है ना चमर डुलाया जाता है। देखिए आज का श्रृंगार मेरी राधा रानी का लग रही है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज जो है ना राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। कोई ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है मैंने, सिर्फ उनका स्वेटर जो है ना चेंज कर दिया है। मैंने दूसरे वाले कपड़े जो है ना उन्हें पहना दिए हैं, और ये कपड़े जो है ना उनके ऊपर एकदम सूट कर रहे थे। इसके बाद देखिए आज निकली थी बढ़िया सी धूप, तो गुलाब का फूल जो है ना आज पूरी तरह से खिल गया है। पहले दिखाया था मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण जो है ना ये गुलाब का फूल खिल नहीं
नहीं पा रहा था। तो देखिए लड्डू गोपाल पर चढ़ा दिया है मैंने गुलाब का फूल। अब तो मुस्कुरा दीजिए लड्डू गोपाल। तो आजकल जो है ना मेरे लड्डू गोपाल का मुंह जो है ना कल से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि फूला हुआ सा है। तो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए स्पेशल भोग। तो आज जो है ना मैं निकाल रही हूँ मक्खन, क्योंकि कल जो है ना बहुत अच्छी खासी धूप निकली थी, तो दही जो है ना जम चुका है। तो ताज़ा ताज़ा आज मक्खन हम निकालने वाले हैं। और मैं जो है ना जब भी मक्खन निकालती हूँ ताज़ा ही निकालती हूँ। मतलब ये कल का दही है जो मैंने जमा के रखा था, और इसका जो है ना मैं मक्खन निकालूंगी। और मक्खन निकाल के चलिए बताती हूँ क्या करने वाली हूँ। इसी तरह से जो है ना मैं मक्खन निकालती हूँ। मिक्सी के जार में ना मुझे बड़ा आसान लगता है मक्खन निकालना, बहुत जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देखिए मक्खन ताज़ा ताज़ा निकल चुका है। इसका हम लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल को भोग। बहुत दिन हो गए सच में, सीरियसली काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने भगवान को ना लड्डू गोपाल को जो है ना इस तरह से माखन मिश्री का भोग नहीं लगाया। घर में जो भी रोटी सब्जी जो भी बनता है मतलब उसी का जो है ना मैं भोग लगा रही थी। तो बस देखिए बढ़िया सा माखन मिश्री तैयार हो गया है। मिश्री नहीं है, सिर्फ माखन है, मिश्री मैं अभी लेकर आती हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है। खाना भी जो है ना मेरा रेडी हो चुका है। आज बनी है आलू की सब्जी और रोटी, और रोटी के ऊपर जो है ना मैंने थोड़ा सा मक्खन रख दिया है। एक कटोरी में है मिश्री और तीसरे में है मक्खन। तो इस तरह का जो है ना आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए देखिए इस तरह का माखन मिश्री का भोग जो है ना मैं लगाती हूँ। और यकीन मानिए हमारे लड्डू गोपाल जो है ना इस भोग को जो है ना प्रेम सहित जो है ना स्वीकार करते हैं, मुस्कुरा उठते हैं इस भोग को देखकर। तो 5 बार जो है ना छोटे छोटे से निवाले लेकर जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से भोग लगाती हूँ। ये सब जो है ना भाव की चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हम क्या खिलाएंगे लड्डू गोपाल को, भगवान को हम खिलाने वाले कौन होते हैं, और ना हम उनकी इतनी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा तो पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैं, हम तो जो है ना उनकी सेवा 1% भी नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ लीजिए। और यहाँ पर जो है ना मैं इसके बाद माखन मिश्री का भी उनको अलग से भोग लगाऊंगी खाना खिलाने के बाद। पहले मैंने रोटी और सब्जी का भोग लगाया, उसके बाद में मैं उन्हें मीठा खिला देती हूँ। तो माखन और मिश्री मिलाकर जो है ना उनका मीठे से मैंने इस तरह से भोग लगा दिया है। तो इस तरह से जो है ना भाव का भोग होता है, आप सब समझ सकते हैं भाव का क्या होता है। इसके बाद जो है ना इसमें मैंने तुलसी के पत्र भी डाल दूँगी, पत्ते डाल दूँगी, पत्र बोल रही हूँ, पत्ते डाल दूँगी। फिर जो है ना गेट बंद कर दूँगी और ठाकुर जी जो है ना इस भोग को स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को मना लेती हूँ। और 2-3 दिन से जो है ना मैं अपने न्यू वाले घर में जा रही थी, लेकिन लड्डू गोपाल को जो है ना अपने साथ लेकर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वहाँ जो है ना एकदम खुला है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। मुझे भी जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और लड्डू गोपाल तो देखिए हमारे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो उनको भी जो है ना ठंड का लगता है ना। छोटे बच्चों को जितना ठंड से बचाओ उतना अच्छा है। तो बिल्कुल मन नहीं करता उनको इतनी खुले में ले जाने का, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं कि मैं अकेली चली जाती हूँ, उनको लेकर नहीं जाती। तो कोशिश करूँगी आज मैं उनको अपने साथ घुमाने लेकर जाऊं। और देखिए उन्होंने भोग लगा दिया है, तो चलिए इस भोग को जो है ना क्या करती हूँ ये भी बताऊंगी आपको। तो देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को मना लिया है उनका पसंदीदा भोग लगाकर। तो देखिए ये मैंने बनाया है आलू की सब्जी, रोटी, माखन और मिश्री। तो देखिए ये जब मेरे ठाकुर जी जब मुझसे गुस्सा हो जाते हैं ना, तो मैं उनके लिए माखन मिश्री का भोग जो है ना ज़रूर बनाती हूँ। और आप सबको पता है लड्डू गोपाल का बहुत ज़्यादा फेवरेट है माखन मिश्री। तो ताज़ा ताज़ा मक्खन और ये रही मिश्री। और इसका बाद में जो है ना क्या किया जाता है, ये भी लोग जो है ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो इसको जो है ना आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए हम ही लोग इसको खा लेते हैं, आसपास अगर कोई आते हैं मेहमान वगैरह तो उनको भी देते हैं। तो इस तरह से जो है ना प्रसाद के रूप में बांटा जाता है ठाकुर जी का भोग। और अभी रुको मैं आपको दिखाती हूँ अपने ठाकुर जी की स्माइल। माखन मिश्री देखकर ना मेरे ठाकुर जी झूम उठते हैं, मुस्कुरा उठते हैं। चलिए आपको, तो मैं खा रही हूँ यहाँ पर खाना, और ठाकुर जी का प्रसाद खाने में जो है ना बड़ा आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना लगता है स्वाद। और खाना जो है ना, खाना क्या भोग समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बना है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। देखिए ठाकुर जी की 2 रोटी, उनका मक्खन और ये सब्जी जो है ना मैंने भोग के बर्तनों में नहीं जो है ना खाया नहीं जाता।
तो मैंने जो है सब कुछ अपने थाली में जो है ना ट्रांसफ़र कर लिया है और अपनी थाली में जो है ना लगाकर मैं खा रही हूँ। आप जिन बर्तनों में भगवान का भोग लगाते हैं ना, उस बर्तन में आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है, भगवान के जो बर्तन होते हैं ना उसमें हम लोग खाना नहीं खाते। हमारे जो रेगुलर के बर्तन हैं यानी हमारे खाने के बर्तन हैं उनमें जो है ना हम भोजन करते हैं, और भगवान के खाने के जो बर्तन है ना उनमें भगवान जी के लिए भोग लगाते हैं। तो ऐसा है। चलिए, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सीरियसली। आप मेरी आवाज़ से भी समझ रहे होंगे ना, मेरे को ना सांस सी फूल रही है। तो थक बहुत गई हूँ क्योंकि आज सुबह से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, और वीडियोज़ बनाना जो है ना मेरा काम है। तो डेली जो है ना अपना काम को पूरी ईमानदारी से और पूरी श्रद्धा से जो है ना हमें करना चाहिए। कभी भी कोई काम जो है ना हमें बोझ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए जो है ना मैंने साथ के साथ जल्दी वीडियो भी बनाया, और हो सका तो इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं एंड करूँगी और मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। सांस लेने पर बोलती हूँ। और अगर हमारे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करें अगर वीडियो पसंद आता है। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी चीज़ें जो है ना आपको पसंद आ रही हैं। इस पसंद और नापसंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, तो लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए, खा लेती हूँ मैं खाना, और फिर जो है ना जहाँ मकान बन रहा है वहाँ पर जो है ना मुझे जाना होता है, क्योंकि पंडित जी आजकल बाहर है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना मेरे ऊपर आ गई है। चलिए, मिलती हूँ आपसे। Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I